We continue our topic. First of all we gave the example of the Pakistan. ये आपका क्वेश्चन में भी है और आप इसको जो है बुक की हेल्प से लिख सकते हो। ये आपका पाकिस्तान का मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। इन पाकिस्तान जनरल परवेज़ मुशर्रफ लेड ए मिलिट्री कॉप इन अक्टूबर 1999, यानी कि उसने अपने आप को एज ए रूलर एस्टेब्लिश करने की कोशिश की थी 1999 में। He overthrew a democratic elected government and declared himself the chief executive of the country. Then उसके बाद इलेक्शन के बाद उसने अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री जो है वो एस्टेब्लिश कर दिया था। अपने आप को मतलब सुप्रीम पावर जो है वो काउंट करने लग गया था। आफ्टर दैट ही चेंज हिज डेजिग्नेशंस टू प्रेसिडेंट, यानी कि फिर वो अपने आप को फर्स्ट में इसने एस्टेब्लिश किया, देन उसके बाद चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ कंट्री, देन आफ्टर दैट उसने खुद को जो है वो प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया इन 2002 में। देन आफ्टर दैट पाकिस्तानी मीडिया, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन एंड डेमोक्रेसी एक्टिविटिस्ट सेड दैट द वाज बेस्ड ऑन मतलब उसने धीरे धीरे क्या किया कि मीडिया पे और जो दूसरे सोर्स थे उनको जो है वो अपने अंडर में करना स्टार्ट कर दिया था। देन अकॉर्डिंग इन 2002 ही इशूड ए लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, मतलब उसने एक जो है देखो 1919 में मिलिट्री कॉप एस्टेब्लिश किया, देन उसके बाद उसने अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ कंट्री एस्टेब्लिश किया, देन उसके बाद उसने अपने आप को जो है वो प्रेसिडेंट एस्टेब्लिश किया, और 2002 में उसने जो है वो एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर जो है वो पास किया था। According to this order, the president can dismiss the national and provincial assembly, यानी कि इसके अकॉर्डिंग लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के अकॉर्डिंग द प्रेसिडेंट, यानी कि मेन कहने का ये रीज़न वो है कि उसने अपनी पावर को एस्टेब्लिश किया और जो आपकी नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली थी उनको डिसमिस किया, यानी कि किसी को मतलब ये कह सकते कि मोनार्ची जो है उसने एस्टेब्लिश करने की कोशिश की, और मीडिया या दूसरे जो सोर्स थे जो डेमोक्रेसी के सोर्स होते हैं उनको जो है वो निगलेक्ट किया और अपने आप को एस्टेब्लिश किया। अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर द प्रेसिडेंट can dismiss the national or provincial assemblies, यानी कि उनको डिसमिस कर दिया। The work of the civilian cabinet is supervised by the National Security Council, which is dominated by military officers, यानी कि ये उसका जो है वर्क जो है वो देखा गया। After passing this law, elections were held to the national and state assembly. So Pakistan has had election, elected representative have some power, but the final power rests with military officer and General Pervez मुशर्रफ, यानी कि उसके बाद जो है इलेक्शन हेल्ड किए गए, लेकिन जो मेन पावर थी वो आपकी मिलिट्री ऑफिसर, बंद मत करिए मैं अपना बोलूँगी, मिलिट्री ऑफिसर्स और आपकी परवेज़ मुशर्रफ के जो है वो हाथ में रही, तो देखो बच्चे मैं बताती हूँ कि उसने 1919 में एज ए मतलब मिलिट्री कॉप उसने एस्टेब्लिश किया, देन उसके बाद चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ कंट्री एस्टेब्लिश हुआ, देन उसके बाद वो प्रेसिडेंट बना, और 2002 में उसने एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर पास किया जिसमें ये क्या था कि प्रेसिडेंट कैन डिसमिस
द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबली। तो उसके बाद इलेक्शन हेल्ड हुए, और जो इलेक्शन हेल्ड हुए उसका रिज़ल्ट क्या निकला कि जो पावर थी वो मिलिट्री ऑफिसर्स और मुशर्रफ के हाथ में रही, लोगों के हाथ में नहीं थी। तो इसको हम जो है वो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं कह सकते। तो ये कि जो है आपका clearly there are many reasons why Pakistan under General Parvez Musharraf should not be called a democracy. तो they cannot take the final decision. The power of take final decision rest with army officers and General Parvez Musharraf. यानी कि जो फाइनल डिसीजन लिए जाते थे वो मिलिट्री ऑफिसर्स और मुशर्रफ के अंडर में ही लिए जाते थे। दिस हैपन इन मैनी डिक्टेटरशिप एंड मोनार्चीज। इस सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, डिक्टेटरशिप और मोनार्ची। डिक्टेटरशिप और मोनार्ची, मोनार्ची मतलब तानाशाही, मोनार्चीज। They are formally have an elected parliament and government, but the real power in those who not elected, यानी कि पावर जो है उनके हाथ में रही जो इलेक्टेड नहीं थे, जो लोगों से चूज़ नहीं किए थे। इन द डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल्स। यानी कि अगर इसमें देखा जाए तो पावर जो है मिलिट्री और जो है परवेज़ के हाथ में ही रही, इसको हम जो है वो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट नहीं कर सकते। देन उसके बाद जो है हम आपको एग्जांपल देंगे हम चाइना का। चाइना में भी जो है किस तरह से जो है वो इलेक्शन हुए, लेकिन जो है नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी वहाँ पर, हम उसको डेमोक्रेसी नहीं कह सकते।